वफाकी हुकूमत का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली रोकने का ऐलान। जिन सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। मुश्किल के वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारिज और उनके सहूलतकारों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि वो खारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले गिरोहों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं और भारत उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बन्नू में गुफ्तगू। बन्नू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो इंतजामी और कानूनी इकदाम करना पड़े वो फौरन करेंगे वज़ीर आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके लाल किला मैदान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 खारजी दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 7 जवानों ने मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। जवानों ने मासूम शहरियों की कीमती जानें बचाते हुए शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया, जिन्हें खारजियों ने यरगमाल बना रखा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल दोहा में हंगामे अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास कतर पर इसराइली हमले और फ़लस्तीन की सूरत हाल के तनाजुर में बुलाया गया। OIC रुकन मुल्कों के सरबराह और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की बहाली जल्द यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब ज़दगान को मसाइल हल करने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर ऊंचे जबकि सखर में दरमियाने और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के मजीद 80 देहात ज़ेर-ए-आब। इंडस हाईवे के करीब कायम रिलीफ कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रिलीफ कैंप्स कायम। मेडिकल कैंपों में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात देने के लिए कोशां। अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 5,77,000 से ज़्यादा मुतासरीन को 17,33,000 लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। महफूज और सेहत बख्श पानी की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। मुतासरा आबादी की सहूलत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तर्जमान महकमा हाउसिंग पंजाब। पंजाब में मानसून बारिशों की 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर के दौरान बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PTMA की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके।
फितना अल खारिज के नाकामियों के बाद अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। बड़े दहशतगर्द सरगना की हलाकतों से खारजी सख्त तजब्जुब का शिकार। खारजी नूर वली मुतादिद बार अपने खारजियों को मोबाइल फोन से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दे चुका है। खारजी छुपने के लिए मसाजिद और घरों का इस्तेमाल करने लगे ताकि आवाम को ढाल बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब से थिएटर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। नए ड्रामा एक्ट से मुतालिक तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने थिएटर एसोसिएशन को नए ड्रामा एक्ट पर एतमाद में लिया। अच्छे और समाजी मौज़ूआत पर ड्रामे बनाने पर जोर। वफ्द की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इत्तेफाक। गजा पर काबिज इसराइली फौज की वहशाना बमबारी, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ गजा सिटी में बमबारी से 49 अफराद शहीद हुए। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम 2 स्कूल्स को भी निशाना बनाया। एक दिन में गजा सिटी से 6000 फलस्तीनी निकलने पर मजबूर। शहरियों के पास पनाह के लिए कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। उनरवा गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 7 अफराद जाँ भाग। कतर पर हालिया हमले पर सदर ट्रंप नाखुश। हमले से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज हैं। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इजरायली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अब मामलात को आगे बढ़ाने पर सारी तवज्जो है। अगला मरहला गजा की तामीर नौ और सिक्योरिटी देना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इजराइल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत आज दुबई में आमने सामने होंगे। अम्मान के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। मैच शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों का कौमी मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अच्छा खेलें और जमकर खेलें। कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बॉयज़ टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेले और मुल्क का नाम रोशन करें। तो हमारी पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और गुड लक। अच्छा करें और अच्छी खेलें। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है बॉयज़ का, मेरी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के साथ। होपफुली आप बहुत डेनमार्क के विंगेगार्ड वोल्टा अस्पाना साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीतने से एक रेस की दूरी पर 20वां मरहला जीतकर टाइटल अपने नाम करने की राह हमवार कर दी। विंगेगार्ड ने 165.6 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 56 मिनट 23 सेकंड्स में तय किया। डेनिश साइकिलिस्ट के इवेंट में ये तीसरी कामयाबी है। विंगेगार्ड को नजदीक तरीन हरीफ जो अल्मेडा पर 1 मिनट 16 सेकंड्स की सबकत हासिल है। और इंग्लैंड में विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 17 के मुकाबले में 46 पॉइंट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 46 पॉइंट से हराकर लास्ट 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और कनाडा मद्दे मुकाबले होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हर वक्त बार वक्त दुरुस्त, हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफीन से अगस्त 2025 के बिजली बिलों की वसूली फौरी तौर पर रोक दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से लाहौर में अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तक़सीमकार कंपनीज़ को हिदायत की कि जिन सैलाब मुतासरा सारफीन से अगस्त 2025 का बिजली बिल वसूल किया जा चुका है वह आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए विफाकी और सूबाई इदारे अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। एक बयान में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के बरवक्त और आवाम दोस्त फैसले पर इज़हार तशक्कुर किया। अवैस लगारी ने कहा कि जमा कराए गए बिजली बिलों की रकूम वापस होंगी। पावर डिवीजन इस सिलसिले में फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के बहादुर सपूत वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुश्तपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि वो खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बन्नू के दौरे की तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। बन्नू कंटोनमेंट पहुंचने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादुल मरसूस की तरह मुत्तहद हैं। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें। या सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से ही मुमकिन है। मुसल्लह अफवाज के जवानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बहादुर सपूतों ने फर्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश किया। फितरतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहादुर जवानों की अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। फौज के दलेर अफसर और जवान आए दिन ये अजीम कुर्बानियां वतन की खातर, वतन में अमन कायम करने की खातर, और जो फितना खवारिश है, जो दहशतगर्द हैं, उनको हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से ख़त्म करने के लिए दिन रात ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH का दौरा किया और इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अफवाज पाकिस्तान के जख्मी जवानों की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतही इजलास में भी शिरकत की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोअर दीर के इलाके लाल किला मैदान में भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन में 7 बहादुर सपूतों ने खारजी दहशतगर्दों की जानिब से यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की कीमती जानें बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया।
शोहदा में शिमाली वज़ीरिस्तान के रिहायशी नायक अब्दुल जलील, लकी मरवत के रिहायशी नायक गुलजान, लकी मरवत के लांस नायक अजमतुल्ला, जिला खैबर के रिहायशी सिपाही अब्दुल मालिक, जिला मालकंड के रिहायशी सिपाही मोहम्मद अमजद, स्वाबी के रिहायशी मोहम्मद दाऊद और डेरा इस्माइल खान के रिहायशी सिपाही फजल क़य्यूम शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़ेह तौर पर इन घिनौने कामों में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक की है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इस्तेमाल से रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाल किला मैदान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में 10 फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहद सराहा। ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले 7 जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 भारतीय हिमायत याफ्ता ख़ारिजियों को हलाक कर दिया गया। सूबे में ये कार्रवाइयाँ 10 ता 13 सितंबर के दौरान की गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज। ISPR के मुताबिक बाजोड़ ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज हलाक हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में मुकाबले के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुए। ऑपरेशन के दौरान पाक वतन के 12 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरियों की दहशतगर्दी में शमूलियत की तस्दीक हो गई है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का मुतालिबा किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ऑपरेशन में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत ने कहा कि शोहदा का खून दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म को मजीद मजबूत करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को तशद्दुद से झुकाया नहीं जा सकता। फितनतुल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों को शिकस्त दी जाएगी। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जर्री जवान शहीद किए। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ौजी जवानों के जनाजों में सिविल और फ़ौजी क़यादत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत PTI लीडरशिप का कोई फ़र्द शरीक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? क्या वो हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज़ पे कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 15 सितंबर को दोहा में होने वाले हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये इजलास कतर पर इसराइली हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पस मंज़र में तलब किया गया है, जिसमें OIC के रुकन मुल्कों के सरबराह और आला हुक्काम शरीक होंगे। सरबराही इजलास से कबल 14 सितंबर को OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश मुश्किलात की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इससे कबल 11 सितंबर को दोहा का दौरा करके कतरी क़यादत से इज़हार यकजहती और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया था। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में खित्ते की हालिया सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ और कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती ने टेलीफोनिक राबता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोहा पर इसराइली गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर दो तरफ़ा उमूर समेत OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास 14 सितंबर को दोहा में होगा।
पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर सरमायाकारी, तरक्की और खुद मुख्तारी की जमानत हैं। पाकिस्तान के पास 1234 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर, 249.05 मिलियन बैरल अब भी मौजूद हैं। बरवक्त तेल की एक्सप्लोरेशन से माशी अहमियत महफूज, बैरूनी इन्हिसार कम और खुद मुख्तारी में इजाफा मुमकिन है। SIFC की मुआवनत से तेल की बरवक्त एक्सप्लोरेशन के लिए कोशिशों में तेजी जारी है। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम का कहना है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर सरमायाकारी से आइंदा दहाई में 10% ज़खायर का इस्तेमाल मुमकिन होगा। सालाना 12 अरब डॉलर्स का तेल दरामदाती बिल मकामी पैदावार से पाकिस्तान की तवानाई खुद कफालत का नया दौर शुरू होगा। अमरीका और पाकिस्तान ऑयल पार्टनरशिप रोशन मईशत और मजबूत मुस्तकबिल की जमानत है। तुर्की के साथ 40 ऑफशोर ब्लॉक्स पर मुआहिदा मुल्क की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए गेम चेंजर साबित होगा। SIFC की सहूलतकारी के बायस तेल की एक्सप्लोरेशन के अवामिल दुरुस्त समत में गामजन हैं। और जिक्र करेंगे जंग 65 का, जंग का 14वां रोज़ और लाहौर के महाज पर पाक फौज की शानदार कारकर्दगी रही। मकबूलपुर पर दुश्मन का हमला पसपा किया गया और 150 भारतीय फौजी मार गिराए गए, जबकि 35 फौजी कैदी बनाए गए। फ़िज़ाइया ने 11 मजीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह करके अपनी बर्तरी साबित की और 5 भारतीय टैंक भी तबाह हुए। भारतीय फौज की डायरी में यह इंकिशाफ हुआ कि उन्हें सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि उनकी नाक़िस कारकर्दगी ने नई दिल्ली हुकूमत के लिए बहरान पैदा किया। मोदी का जंगी जुनून बेकाबू, भारत मजीद जंगी हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद सियासी बहरान में डूबी मोदी सरकार नित नए हरबे आजमा रही है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों 6 राफेल तैयारों की तबाही के बाद नए तैयारे भारत की मजबूरी बन चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने दिफाई मुआहदे में मजीद 114 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर जोर दिया है। द ट्रिब्यून। और मोदी का मणिपुर का ताज़ा दौरा सियासी ढोंग करार दिया जा रहा है, क्योंकि रियासत में बदस्तूर नस्ली तशद्दुद, तकसीम और मसाइल बरकरार हैं। 2023 की तशद्दुद ज़रा सूरत हाल में 6000 से ज़्यादा हथियार वापस न मिल सके। मुतासरा की ज़ुबरादरी को इंसाफ नहीं मिला। मकामी बरादरियों के दरमियान गैर एलानिया सरहद कायम हो चुकी है, जबकि 60,000 से ज़्यादा मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में बेयारो मददगार हैं। मोदी के मंसूबे नारों से आगे नहीं बढ़ रहे और अब 2024 के इंतखाबात में मणिपुर ने बीजेपी को सजा मिल चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कतर पर होने वाले हालिया हमले पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। इसराइल रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज़ हैं। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि अब मामलात को आगे बढ़ाने पर सारी तवज्जो है। अगला मरहला गजा की तामीर नौ और सिक्योरिटी देना है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका कतर में होने वाले इजलास में शरीक नहीं हो रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। ट्रंप यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सियोनी फौज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम 2 स्कूल्स और कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाया, जहाँ बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। सिर्फ गजा सिटी में सियोनी फौज के हमलों में 49 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेज की बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत के बाद गजा सिटी से महसूर शहरी बड़ी तादाद में नकल मकानी कर रहे हैं। गजा सिटी से सिर्फ एक दिन में तकरीबन 6000 अफराद ने नकल मकानी की। इसराइली फौज ने गजा शहर में पनाहगज़ीन मराकज़ को भी निशाना बनाया है। अब तक 26 पनाहगाहें तबाह की जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने खबरदार किया है कि इसराइल गजा शहर और जबालिया के कई रिहायशी इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करा रहा है। इदारे के मुताबिक गजा शहर के शहरियों के पास पनाह के लिए कोई जगह महफूज बाकी नहीं रही। ट्यूनिस के शिमाली शहर बजरत के बंदरगाह से ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का जहाज़ गजा के लिए रवाना हो गया है। मजमूई तौर पर 40 जहाज़ों और 44 ममालिक के 800 से ज़्यादा कारकुनों पर मुश्तमिल ये बेड़ा बहरा रूम के रास्ते फ़लस्तीनियों तक इमदादी सामान पहुँचाएगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और पाकिस्तान को इससे मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है। ताहम हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि आबी गुज़रगाहों में तामीरात न की जाएँ ताकि इस कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात कम से कम हों। कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रैंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। काबीना ने ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब के साथ मिल के और उनकी हिदायत पे 2 एमरजेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं। एक तो क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, दूसरी एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई। उस एमरजेंसी के तहत हमें जो कुछ करना पड़ा वो इंशाल्लाह हम करेंगे पूरे मुल्क के लिए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी है और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरा ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारा, उनके मसाइल सुने और फौरी अहकामात जारी किए। उन्होंने मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाया और उन्हें हौसला देती रहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम करके बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए खुसूसी मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर खैमों में खुश्क राशन, अद्वियात और साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैदपुर में मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुँचाने का अमल तेज़ कर दिया गया है और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मौजूदगी को सराहा और पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की शिद्दत बरकरार है। तहम नेशनल हाईवे पर डाले गए शिगाफ की वजह से गुज़श्ता 36 घंटों में पानी की सतह 1 से 1.5 फुट तक कम हो चुकी है। ख्वाजा मोहम्मद कलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर में उच्च शरीफ जाने वाली गिलानी हाईवे पर। यही वो हाईवे है जहाँ पर शगाफ डाला गया है। इस हाईवे को तोड़ा गया है जलालपुर शहर को बचाने के लिए, ताकि इस तरफ से जो आने वाला पानी है जिसने जलालपुर शहर को दबाव में रखा हुआ था और इस चीज़ का ख़तरा था कि जलालपुर शहर में सैलाब का पानी दाखिल ना हो, मोटरवे के नीचे से पानी जो है वो तेज़ी के साथ गुजारा जा रहा है दूसरी तरफ जलालपुर के मज़ाफ़ाती देहाती इलाकों में, ताकि शहर को बचाया जा सके। और ना सिर्फ हुकूमत मौजूद है, जलालपुर के शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचा दिया गया है, फ्लड रिलीफ कैंपों में पहुंचा दिया गया है। कुछ ज़रूरी दवाएं जैसा कि एलर्जी है या बुखार से बचाव की दवाएं हैं जो कि इस तरह के सैलाबी इलाकों में उनकी अशद ज़रूरत होती है, वो लेके आ रहे हैं। हुकूमत जो है उसका ये प्लान है कि रेस्क्यू और रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जाया जाएगा। मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला और चिनाब पुल समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी पानी की सतह कम हो रही है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इनखिला और इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज़ कर दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और चिनाब पुल पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। बस्ती जुगों वाला, अकबर बंद, सिकंदरी नाला और शेरशाह बंद तक पहुंचने वाले पानी में भी कमी आ रही है। दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन में 90 से जायद फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जबकि 5 लाख से जायद अफराद को सैलाबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। हर शय मिलती पई है, रोटी खाना पीना हर शय मिलती पई। असां आए मौत हम रोटी तू। महकमा सेहत की टीमें मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर डर्माटाइटिस के साथ पेशेंट आते हैं, स्किन इश्यूज़ के साथ और गैस्ट्रो के साथ, एक्यूट गैस्ट्राइटिस वगैरह के साथ। इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, वाटन बोर्न जितनी भी डिजीज़ हैं उनके साथ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और उनके लिए हमारे पास सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। पोर्टेबल वाशरूम यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, आपके सामने यहाँ रोड के ऊपर पोर्टेबल वाशरूम इंस्टॉल किए हुए हैं। जिले इंतजामिया मुल्तान के साथ साथ दीगर फलाई तंजीमों की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन में खाना और पानी भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि मुतासर इलाकों से लोगों और उनके मवेशियों का इंखला बदस्तूर जारी है। जिला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि नशेबी इलाकों में फंसे अफराद के इंखला के लिए भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
नाज़रीन, दरियाए सतलुज और चिनाब में तुग़यानी के बायस जलालपुर और उसके नवाही इलाके शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। बहावलपुर समेत कई देहात पानी में घिरे हुए हैं, ज़मीनी रास्ते मुनक़ते हैं और लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। अब्दुल्ला डाहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके बहादुरपुर में, जहाँ सूरत हाल निहायत संगीन है। जलालपुर पीरवाला, बहादुरपुर और उसके गिरदो नवा के मुतद्दद इलाके मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की लपेट में हैं। सैलाबी रेले ने न सिर्फ देहात को घेर लिया है बल्कि जमीनी रास्ते भी बंद हो चुके हैं, जिसके बायस मकामी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सैकड़ों खानदान अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, जबकि लोधरा, बहावलपुर और जलालपुर पीरवाला का जो जमीनी रास्ता है वो इस वक्त बिल्कुल मुनक़ता है, जिसकी वजह से इमदादी टीमों को जलालपुर पीरवाला जाने में मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत, पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अब तक सैकड़ों अफराद और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम पानी के मुसलसल दबाव की वजह से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि अगर फौरी तौर पर मजीद इमदाद न पहुंची तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मकामी अफराद का कहना है कि अगर फौरी तौर पर मजीद इमदाद न पहुंची तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। फिलहाल बहादुरपुर समेत जलालपुर पीरवाला के बेशतर इलाके मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में हैं और लोगों को हर मुमकिन तावन और रिलीफ की अशद जरूरत है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और ननकाना साहिब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया से, जो इस वक्त खवातीन ऑफिसर्स के साथ मौजूद हैं। जावेद अहमद मुआविया, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बहाली का सिलसिला जो है वो जारी है। इस्लाम मुतासरीन की बहाली के लिए जहाँ दीगर ऑफिसर्स ने वो अपना भरपूर किरदार अदा किया, वहाँ जो खवातीन ऑफिसर्स हैं ननकाना साहब की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था लोगों की इवैक्यूएशन करवाना, क्योंकि लोगों को फोर्सफुली भी हमें बहुत सी जगहों से रिमूव करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की और स्पेशली खवातीन की, कि जिन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया, हर टाइम पे जो है हमारे साथ रही, हमारी जितनी टीम थी। और फिर ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी कि हमारे तहसील ननकाना के अंदर स्पेशली किसी भी किस्म का जो है वो कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तो हमेशा यही फिक्र रही कि जो है हमारे एरिया में लोग अब सही सलामत रहें, किसी किस्म के उनको नुकसान से बचाया जा सके। और स्पेशली आई अगेन वांटेड टू कोट दैट अगर हमारी CM जो हैं वो इतने पानी में खुद वो जा सकती हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए तो वो रोल मॉडल हैं, तो हमने उनको जो है फॉलो किया। सलाम मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए इन खवातीन ऑफिसर्स के किरदार को जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। जी। और दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सखर और कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। घोटकी और सखर के कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। पाकिस्तान नेवी के जवान सजावल घोटकी के करीब सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद तफसील के लिए शिराज अली डायरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। शिराज अली डायरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में तीनों बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और सबसे ज़्यादा जो पानी की आमद हुई है वो गुड्डू बैराज पे हुई है और इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है गुड्डू बैराज में है। 6,12,000 क्यूसिक तक पानी का रेला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और मज़ीद तकरीबन 50,000 क्यूसिक का इजाफा शाम तक या रात तक भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल में आपको बताऊं कि अली आबाद जो है, अली आबाद और उन्नड़पुर के काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडस हाईवे के करीब हैं और कोटड़ी बैराज से मुंसलिक हैं, उसके करीब हैं, तो वहाँ पे जो है पानी पहुँच चुका है और वहाँ पे लोगों को नुकसान शदीद हुआ है, घरों को भी नुकसान हुआ है, वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से जो है सखर में और घोटकी में मुख्तलिफ मकामात पर 1 लाख से ज़ायद जो है वो टेंट्स का बंदोबस्त भी किया गया है। PDMA की तरफ से, NDMA की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से और सिविल इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल हमें मुतहरिक नज़र आ रही है। पाक फ़ौज भी जो है स्टैंड बाय, वो भी मुतहरिक है कि कहीं कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पे फेस किया जा सकता है। लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है। नशर फ़िरोज़ के जो इलाके हैं वहाँ से भी जो मज़ीद कच्चे के गाँव ज़ेर आब आ गए हैं, वहाँ से भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है कि मज़ीद 50,000 या 1 लाख क्यूसिक तक जो है वो रेला यहाँ पे पानी का बढ़ सकता है।
अगर आप कोटड़ी डाउन स्ट्रीम की बात करें तो मुलाकात यार, टंडो मोहम्मद खान और उससे अप में मटियारी, हाला, भानोटबंद, नवाबशाह, नौशहर फिरोज़ के जो मुख्तलिफ इलाके हैं तो वहाँ पे भी जो है सैलाबी पानी में इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया शिराज अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में मगरबी हवाओं के दाखिल होने से 16 सितंबर से सूबे पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशें होने का इम्कान है, जिससे मौसम में वाज़े तब्दीली आएगी। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं लाहौर से अपनी नुमाइंदा इकरा तहलील से। जी इकरा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 16 सितंबर से मगरबी हवाओं के एक सिलसिले की पाकिस्तान में दाखिल होने की पेश गोई करते हुए बताया है कि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और रावलपिंडी डिवीजन में 16 से 19 सितंबर से बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी से मौसम में बेहतरी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% है। PDMA की तरफ से पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को बारिशों के नए स्पेल के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। PDMA की तरफ से शहरियों से इल्तमास की गई है कि खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कहा गया है कि दरियाओं के तरफ इकट्ठे होने और सैरो तफरी से गुरेज करें और आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मुकामात पर रहें। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एमरजेंसी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर रब्ता करें। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि चीन की तरक्की में 60,000 आबी ज़खायर और डैम्स अहम रहे। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैमों की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुल्क की मईशत की मजबूती और तरक्की के लिए सरगर्म अमल हैं। चीन के शहर शोजो में म्यूनसिपल पीपल्स गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को SIFC के तहत वन विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन के शहरों के दरमियान ताउन बढ़ाने से माशी और सनअती तरक्की को नई जहतें मिलेंगी। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की तंजीम पाकोली की नई गवर्निंग बॉडी की हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद की गई। तंजीम के चेयरमैन बशीर कमर ने नए ओहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब में न्यूयॉर्क की समाजी कारोबारी शख्सियात और खुसूसी तौर पर नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तंजीम के चेयरमैन बशीर कमर ने कहा कि पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना ही उनका मिशन रहा है। उनका कहना था कि पाकोली 2 दहाइयों से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बना रही है। तंजीम के सदर तौकीरुल हक ने कहा कि हम नौजवानों की तरबियत करके उनको अमरीकी सियासत में लाना चाहते हैं, जिससे हमारा अमरीकी ऐवानों में असर रसूख बढ़ेगा। तंजीम के रहनुमा आजम एडम ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के लिए हमारी कम्युनिटी हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुकर्ररीन ने हलफबरदारी की तकरीब में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में न्यूयॉर्क की मेयर अतिया शहनाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मरकज़ और पंजाब में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। इन ख्यालात का इजहार रुकन कौमी असम्बली मेंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन शेख आफ्ताब अहमद ने 22 करोड़ रुपए से ज़रा मालियत के 7.5 किलोमीटर चाइना चौक ता बरूथा डैम रोड अटक के इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गैस, बिजली, सड़कों, गलियों, नालियों, सेवरेज, पीने के साफ पानी, तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों में भरपूर काम करवाए हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में कोई भी तरक्याती काम और बड़ा मनसूबा अटक में नहीं बनाया गया। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट पुलिस स्टेशन थाना फिरोजवाला की नई तामीर होने वाली इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरमैन राना अहमद अतीक अनवर ने रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल के हमरा थाना की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अरकान पंजाब असम्बली राना ताहिर इकबाल, पीर अशरफ, रसूल वसीम, अंजम सिंधु, अतिया इफ्तिखार, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख समेत आला पुलिस अफसरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अरकान असम्बली ने थाने की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने अरकान असम्बली को बताया कि थाना फिरोजवाला में आवाम को मुकदमात और FIR के बरवक्त इंदराज और बजरिया मैसेज शहरियों को इतला की सहूलत मुयसर होगी।
दराए रावी पर रिहायशियों के लिए हिफाजती बंद की तामीर का आगाज कर दिया गया है। रावी किनारे पार्क व्यू के साथ हिफाजती बंद की तामीर का संग बुनियाद रख दिया गया, जो कि 100 रोज में मुकम्मल होगा। दरिया रावी पर 40 फुट चौड़ा और 7 किलोमीटर तवील बंद की तामीर शुरू कर दी गई है। पार्क व्यू सोसाइटी अपने वसाइल से हिफाजती बंद की तामीर करेगी। रिहायशियों के लिए ये हिफाजती बंद खूबसूरत तामीर का शाहकार होगा। शहरियों के लिए इस हिफाजती बंद पर साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक होंगे। हिफाजती बंद पर सिक्योरिटी कैमरास और लाइट्स का बंदोबस्त किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी ने कैसर सनाउल्लाह और नसीम विकी से मुलाकात की, जिसमें थिएटर एसोसिएशन से नए ड्रामा एक्ट से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में थिएटर एसोसिएशन की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इत्तेफाक हुआ। अस्मा बुखारी ने कहा कि थिएटर में फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद थिएटर ड्रामों में बेहतरी आने के बावजूद अभी भी बाज़ थिएटर से शिकायत रिपोर्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक थिएटर से फहाशी का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, चैन से नहीं बैठेंगे। गली महलों में थिएटर्स बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे T20 एशिया कप के हवाले से। वक्त है T20 एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे का, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील के लिए ज़िशान क़य्यूम की रिपोर्ट देखिए। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, वक्त है एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगा बड़ा टाकरा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबले के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन क्रिकेट को बस इंतजार है तो टॉस का। एशिया कप में T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 2 और पाकिस्तान ने 1 मुकाबला अपने नाम किया। मजमूई तौर पर T20 मुकाबलों की बात की जाए तो अब तक 13 में से 3 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते, 9 हारे और 1 मुकाबला बराबर रहा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों में नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं और असाब पर काबू पाने वाली टीम ही मैच अपने नाम करेगी। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब का कहना है कि हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साइम अयूब ने कहा कि तमाम खिलाड़ी टीम वर्क के साथ जीत में किरदार अदा करना चाहते हैं। बड़ा मैच होता है लोगों के लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, बट ऐसा है कि हम लोग एज अ टीम इस चीज़ को नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारे लिए डे बाय डे जो नेक्स्ट मैच आ रहा है उसमें हमारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करें और जो इम्प्रूवमेंट्स हम अपने प्रोसेस में कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन में बेहतर कर सकते हैं, वो करें। और एज अ टीम हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई नहीं भी परफॉर्म करे या किसी की परफॉर्मेंस में गैप आ गया तो वो हमको अगर एक को बड़ा मैच जिता दे या कोई बैक टू बैक मैचेस जिता दे तो वो कवर हो जाता है। तो 11-15 लोगों की टीम है, तो हम नहीं चाहते कि कोई 1-2 ही परफॉर्म करते रहें। हम यही चाहते हैं कि सब मिलके कोई एक मैच करके जिताते रहें, तो इस तरह हमारा कॉम्बिनेशन बने। पाकिस्तान और भारत के पास ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। दोनों टीमों में मैच के विनर खिलाड़ियों की तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। फॉर्मेट T20 मैच पाकिस्तान व मुकाबला भारत। दोनों टीमें मुश्तमिल है मुख्तसर फॉर्मेट के बासलाहियत खिलाड़ियों पर। पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और फखर जमान मौजूद है। भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, शबमंत गिल और तिलक वर्मा टॉप ऑर्डर संभालते हैं।
सलमान अली आगा, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस मिडिल ऑर्डर के लिए मैदान में उतरते हैं। भारत को सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और शिवम दुबे का साथ हासिल है। पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर मौजूद है। इंडिया को ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की खिदमत हासिल है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली फास्ट बॉलिंग संभालेंगे। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा शामिल है। स्पिन डिपार्टमेंट में भारतीय टीम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती होंगे। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद पाकिस्तानी टीम में जिम्मेदारी अंजाम देंगे। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों ने कौमी मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अच्छा खेलें और जमकर खेलें। बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पूरी दुनिया का इंतजार, हमें भी इंतजार और बेस्ट विशेष की पाकिस्तान टीम के लिए। जिस तरीके से उन्हें अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक, ट्राई नेशन में भी पहला मैच भी बड़ा अच्छे तरीके से जीता, तो पूरी उम्मीदें हैं जी कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बेस्ट विशेष फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बॉयज़ टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेले और मुल्क का नाम रोशन। तो हमारी पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष और गुड लक, अच्छा करें और अच्छी खेलें। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है बॉयज़ का, मेरी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान टीम के साथ। होपफुली आप बहुत अच्छा खेलेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। पाकिस्तान और भारत आज दुबई में होंगे आमने सामने। शहर कैद के शायकीन क्रिकेट आज के मैच के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद जहांगीर अली इस वक्त शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जहांगीर, बताइएगा फैंस का क्या कहना है? जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और कराची के शायकीन जो है पुरजोश ना हो ऐसा नामुमकिन है। कराची के शायकीन जो है इंतहाई पुरजोश हैं आज के मैच को लेकर, और जो है हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि वो किन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के मैच के लिए। जी, आज के मैच के लिए कितने इंतहाई पुरजोश हैं और जो है किन खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं आज? हाँ जी, देखें पुरजोश तो हैं और दुआ है कि पाकिस्तान जीते, और उम्मीदें हैं कि शाहीन अफरीदी से उम्मीद है, अबरार अहमद से उम्मीद है, बाकी भी तमाम प्लेयरों से उम्मीद है। पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ऐसा है, हर बंदा इस पर एक्साइटेड होता है। फ़खर जमान से उम्मीद है, बाकी साइम अयूब है, ये ऊपर की अगर अच्छे खेलते हैं तो फिर इंशाल्लाह प्रेशर बिल्ड नहीं होगा टीम पे। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज अच्छा परफॉर्म करे और ये मैच जीते। जी, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ेगा बड़ा जोर। जिंदा दिलाने लाहौर कौमी टीम की जीत के लिए दुआगो हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोज़मुद्दीन। धड़के दिल जोर से धड़के, देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता। एशिया कप में एक मर्तबा फिर होगा बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में आमने सामने आने को तैयार। जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि बड़े मैच को देखने के लिए हर कोई बेताब है। पाकिस्तान की टीम भारत को शिकस्त देकर एशिया कप में जीत का सफर जारी रखेगी। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे ही बहुत बड़ा मैच है, लेकिन इस दफ़ा हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने जंग में भी शिकस्त दी है और इंशाल्लाह मैच में भी इबरतनाक शिकस्त देंगे। हम तैयार हैं, भारत को भी तैयार रहना चाहिए। हम भारत को उसी तरह ही शिकस्त देंगे जिस तरह हमने मार के हक में भारत को शिकस्त दी है। इंशाल्लाह हमारी यही दुआ उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हमारी कि वो मैच जीतेंगे। हम इंशाल्लाह इन लोगों को इस तरह शिकस्त देंगे जिस तरह इन लोगों को मार के हक में दी थी, और अब भी इनके विकेट इस तरह गिरेंगे जिस तरह इनके राफेल गिरे थे। इस मैच की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान और भारत ऐसे दो रवायती हरीफ हैं जिनके मुकाबले हमेशा हाई वोल्टेज होते हैं और दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने इसका शिद्दत से इंतजार करते हैं। मोज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के लिए दीगर शहरों की तरह कराची के शायकीन का जोशो खरूज भी उरूज पर है। कराची के शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं, जानते हैं आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। शहर ख़ाइफ, जहां खेल के मैदान में क्रिकेट का जुनून दिलों को गरमाता है।
शायकीन क्रिकेट का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को शिकस्त दी, उसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी सुरखरू होगा। गुज़िश्ता 80 सालों की जो राइवलरी है वो उसका जज्बा भी इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जेनजीस और जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तभी वो स्क्रीन लगाते हैं। लिंक्स तो बहुत हाई होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है मैच का पांसा कभी भी पलट सकता है। अवाम की जानिब से टीम में शामिल नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुस्तकबिल के स्टार्स की झलक करार दिया जा रहा है। फैंस का कहना है कि ये नया टैलेंट ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बॉलिंग यूनिट में सुफियान मुकीम मुझे लगता है कि जो है वो रियल टैलेंट है। अबरार की अच्छी बॉलिंग है। मैं तो अपने घर का पूरा डेकोरेट करती हूँ, झंडे वगैरह लगते हैं, फ्लैग्स लगते हैं, पूरा प्रॉपर प्लान होता है। मेरा भाई अपने दोस्तों को बुलाता है, पूरी बड़ी एलईडी लगती है, उसके बाद हम इस तरह एंजॉय करते हैं। कराची की फिजाएं जोश, जज्बे और उम्मीद से भरी हुई हैं। फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और सब पुरुम्मीद हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में फातेह पाकिस्तान ही ठहरेगा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान बामुकाबला भारत हमेशा से ही शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी और भरपूर जोश का मरकज रहा है। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की बेहतरीन कारकर्दगी और जीत के लिए दुआगो हैं। कौमी क्रिकेट टीम के लिए अवाम के क्या जज्बात हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक्साइटमेंट बहुत है। इंशाल्लाह न्यू कैप्टन है, न्यू टीम है, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। सलमान अली अगर जैसे कैप्टन बने हैं तो बहुत से, अभी देखा था अफगानिस्तान को उन्होंने ट्राई सीरीज हराई थी, तो इंशाल्लाह ये भी एशिया कप भी हमारा ही है। उम्मीद है हमारी टीम जो है उस पर पूरा उतरेगी और हमें इस जंग में भी कामयाबी हासिल होगी। एक्साइटमेंट लेवल सबका हाई रहता है हमेशा, चाहे जिसको पीक ही रहता है और जिसको नहीं भी देखना होता ना मैच, वो भी थोड़ी थोड़ी आंखों से मैच देख ही रहा होता है। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है ये भी इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। जैसे हमने इनके राफेल गिराए हैं वैसे ही हम इनकी टीम को भी गिराएंगे। पाकिस्तान इंडिया के मैच तो हमेशा से ही नील बाइटिंग होते हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी देखने में मज़ा आएगा। नई टीम अच्छी जैल हुई हुई है और प्लेयर्स भी अच्छी फॉर्म में है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक राइवलरी है एंड बिकॉज संडे है तो सारे सब मिलके बैठेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर। हम जीते और हम बस मोहल्ले में हम पटाखे जैसे इंडिया दिवाली मनाते तो हम इस तरह मैच जीतने में हम भी इधर बहुत ज़्यादा खुशी मनाया। इससे मैच नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा मतलब एक इमोशंस कनेक्ट है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। हमारे लिए के पास इम्पैक्ट प्लेयर्स बहुत हैं, जैसे हसन नवाज़ हो गया, मोहम्मद नवाज़ अभी पीक पे अच्छा कर रहा है अपनी, वो भी इसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, और अपने पास हमारे पास साबदादा फरहान है, वो भी अच्छा खेलते हैं। रहीम जार खान के शायकीन क्रिकेट भी पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से पुरजोश हैं। फैंस को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। हमें बहुत खुशी होगी अगर पाकिस्तान जीतेगी। पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, न्यू टीम है पाकिस्तान की। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और अगर आप फ़खर चल गया तो बस फिर इंडिया की खैर नहीं है। इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे। हमारी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह धूल चटाई जाएगी इंडिया को। हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं इंशाल्लाह। आज अगर अभिषेक शर्मा का इतना गुरूर है ना अपनी बैटिंग पे, आज इंशाल्लाह अभिषेक शर्मा को शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह पहले ओवर में आप लोगों को बॉल या LBW करके दिखाएगा। और साहिबजादा फरहान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो बुमराह को छक्के मारेंगे। हमारा फेवरेट बॉलर है शाहीन अफरीदी, वो इंशाल्लाह इन्हें बताएगा। आज हम पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा साइम अयूब मेन बैट्समैन है, उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह वो हमें परफॉर्म करके देगा। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हमें फख्र है इंशाल्लाह। फख्र जमान मारेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान T20 एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। अबू धाबी में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। शमीम हुसैन 42 और जाकिर अली 40 रन पर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की जानिब से वरिंदो हसारिंगा ने 2 विकेटें हासिल की। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 14.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर स्वाति निसांका ने मिस सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 1 छक्का और 6 चौके लगाए। कामिल मिश्रा ने नॉट आउट 46 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 2, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन साकिब ने 1-1 विकेट हासिल की। Pick the gap and it's a D4 and great shot. लकी मरवत में अमन के फरोग और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट का फाइनल सागर क्लब जोड़ी और जौरी क्लब क्लन के दरमियान खेला गया, जिसमें सागर क्लब ने कामयाबी समेत का टाइटल अपने नाम कर लिया। दिलचस्प मुकाबलों से बड़ी तादाद में शायकीन लुत्फानंदोज हुए। फाइनल के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। खानेवाल के शबीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खवातीन की टीमों के दरमियान बास्केटबॉल मुकाबले हुए। क्रिकेट, कराटे, आर्चरी, टेबल टेनिस और फुटबॉल में भी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। खानेवाल से नुमाइंदा PTV हसनैन बिन नसीर रिपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक खेलों की सरगर्मियों को तेज़ कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान खेलों के फ़रोग के लिए दिन रात कोशिश हैं। खानेवाल शब्बीर स्टेडियम में ख़वातीन टीमों के दरमियान बास्केटबॉल के मुकाबला जात हुए। इसके साथ ही स्टेडियम में कराटे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट टूर्नामेंट में मर्द खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और आर्चरी के मुकाबलों में खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट स्टेडियम में खवातीन का खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना जिला इंतजामिया की कोशिशों का नतीजा है। मौजूदा डीएसओ जो हमारे गेम्स को बहाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ की हर किस्म की निगरानी करते हैं और वो हमें यहाँ पे स्पोर्ट हर किस्म की सहूलियात देते हैं। दिन रात स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं, आप आते हैं, लोग भी देख रहे हैं, हर तरह की गेम हो रही है। खवातीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने मैच के बाद मीडिया को बताया, स्पोर्ट स्टेडियम में खवातीन बेखौफ होकर अपनी गेम्स करती हैं। जिला स्पोर्ट्स अफसर की जानिब से सफाई सुथराई समेत हर किस्म की सहूलियात खिलाड़ियों को फराहम की जाती है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां तेज होने पर प्लेयर खासा खुश नजर आ रहे हैं। हसनैन बिन नसीर, पीटीवी न्यूज़, खानेवाल। और अब बात करते हैं साइकिलिंग के हवाले से। डेनमार्क के जॉनस विंगेगार्ड वोल्टा एस्पाना साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीतने से एक रेस की दूरी पर हैं। 20वां मरहला जीत का टाइटल अपने नाम करने की राह हमवार कर ली है। 21 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का 20वां मरहला 165.6 किलोमीटर के पहाड़ी ट्रैक पर मुहित था। जॉनस विंगेगार्ड ने मुकर्रर फासला 3 घंटे 56 मिनट और 23 सेकंड्स में तय करके न सिर्फ इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल की, बल्कि मजमूई स्टैंडिंग्स में नज़दीक तरीन हरीफ पुर्तगाल के जोआओ एल्मीडा से भी अपनी बढ़ती 44 सेकंड से बढ़ाकर 1 मिनट 16 सेकंड्स तक ले आए। अमरीकी साइकिलिस्ट सैप 11 सेकंड्स फर्क से दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के जे हैंडली 13 सेकंड्स फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। रेस का 21वां और आखिरी मरहला मैड्रिड तक 111.6 किलोमीटर के फ्लैट ट्रैक पर मुश्तमिल है। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस और नाज़रीन, जहां आपको आगाह करें कि पीटीवी पेशावर मरकज़ के साबिक न्यूज़ प्रोड्यूसर हसन मोहम्मद बक़ज़ाए इलाही इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आबाए गाँव माशो गगर पेशावर में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी, अहले इलाका और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ां मरहूम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हसन मोहम्मद ने 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा पीटीवी से वाबस्ता रहते हुए सहाफ़त के शोबे में नुमाया खदमात सर अंजाम दी। हसन मोहम्मद ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में अवामी मसाइल को उजागर करने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त, तारीख़ और समाजी पहलुओं को भी नुमाया अंदाज में पेश किया। हसन मोहम्मद की वफ़ात पर सहाफ़ती, अदबी और समाजी हलकों ने गहरे रंजो गम का इज़हार करते हुए मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। दुरुस्त